हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम तो भगवान को याद कर रहे, भगवान हमें याद करते हैं कि नहीं। हम तो इतने अच्छे से पहचानते हैं कल्कि जी को, पर उनको हमारी पहचान होगी कि नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि हम उनको याद करें। कभी कभी आप लोगों के मन में भी आता होगा ना। फिर मैं ऐसे ही सोच रही थी, मुझे यही भाव आ रहे थे, अचानक मुझे एक छोटी सी घटना याद आई। वो घटना आप लोगों को भी याद होगी। जब समुद्र में पुल बन रहा था ना, तो सारे लोग, वानर सेना लगी हुई थी पुल का निर्माण करने के लिए। तो एक छोटी सी गल्लहरी है, उसके भी मन में आता है कि मैं कुछ योगदान करूं इस पुल के निर्माण में। तो वो थोड़ा पत्थर ले जाने की कोशिश करती है, तो वो उसके बस का रहता नहीं। तो गिलहरी क्या करती है कि वहीं ना समुद्र के किनारे लेट जाती, लौट जाती है, समझो। लोट पोट होके चारों तरफ घूम जाती है, तो पूरे उसके शरीर में रेत लग जाती है। अब वो रेत लग जाती है उसको, वहाँ जाके दौड़ दौड़ के वो पुल के पास जाके वो पानी में ऐसे डुबकी मार के और वहाँ जाके झड़ा देती थी रेत को। तो उसको देखकर कुछ वानर हंसने लगते हैं कि देखिए भी अपना योगदान दे रही है, ऐसा करके हंसी उड़ा देते हैं उसकी। तब भगवान आते हैं और बोलते हैं, ये जो पत्थर रख रहे हो ना, तो ये जो गैप आ रहा है ना, तो इसके शरीर से झड़ता हुआ रेत जो है ये इस गैप को भर रहा है। तब सबको समझ में आता है कि ये गिलहरी का भी इतना योगदान है। और भगवान क्या करते हैं, उसके पीठ पर ऐसे हाथ फेरते हैं प्रेम से। तो उसके शरीर पर ऐसे निशान बन जाते हैं, 3 उंगलियों के निशान गिलहरी के पर देखा है ना हमने, गिलहरी के पीठ में वो वही है। बोलते कि राम जी ने उसके पीठ पर हाथ फेरा था। अब ये है छोटी सी घटना, लेकिन पता है आपको, ये जो गिलहरी की जो मूर्ति है, ये राम मंदिर में भी बनाई गई। मतलब उसका योगदान जो है कितना ज़्यादा याद रखा गया। कहने का मतलब, भगवान अपने छोटे से छोटे भक्त को भी याद करते हैं। वो नहीं भूलते। हम लोगों को भले डाउट हो, भगवान तो हमें नहीं भूल गए, पर भगवान कभी नहीं भूलते अपने भक्तों को। और इतना ज़्यादा मतलब भगवान का स्नेह रहता है, कहते हैं कि हम एक कदम उनकी ओर आगे बढ़ाएं तो वो 4 कदम से आगे बढ़ाते हैं। कितना ज़्यादा प्रेम है भगवान का हम लोगों के प्रति। कभी कभी है ना, एक कहीं पर मैंने एक भगवान के लिए स्तुति सुनी थी। उसमें क्या था, भाव था, कोई कह रहा था प्रेम पूर्वक कि जब भी मैं सोचता हूँ कि आप भक्त आपके लिए प्रिय हैं, तो मुझे थोड़ा मन में डर लगता है कि मैं तो आपकी भक्ति कर नहीं पाता। और मुझे तो बहुत डर लगता है कि आपको मेरी भक्ति मतलब पसंद आ रही है कि नहीं, मैं उस लायक हूँ कि नहीं। फिर जब मैं सुनता हूँ आपका दूसरा नाम पतित पावन, तब मन में हिम्मत बढ़ती है, नहीं, ये सही है। मतलब मैं चाहे कितना भी बुरा हूँ, बुरे से भी बुरा हूँ, लेकिन अगर मैं आपका नाम ले लूँ, आपकी भक्ति कर लूँ, तो आप मुझे पावन कर देंगे, आप अपने लायक मुझे बना देंगे, है ना। और एक बात फ्रेंड, हम लोग कहते हैं कि जो है भगवान के भक्त इतने हैं दुनिया में, हम लोगों को तो चारों तरफ भक्त ही लगने लगते हैं ना। जो प्रवचन दे रहा है तो वो भक्त लगने लगता है, या थोड़ी जो भगवान की अच्छी बात कर दी तो हम लोगों को लगता है यही भक्त है। लेकिन आपको बता दूं, भगवान की तरफ जो है बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिखावा करने वालों को हम भक्त मान लेते हैं, क्योंकि हमको तो उनका ऊपरी रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लास्ट भगवान तक पहुंचते होंगे ना, उनकी संख्या कितनी होगी? मुश्किल से 1%, उससे भी कम होगी, 1% भी नहीं होगी, 0.5 होगी। क्योंकि भगवान तक पहुँचते पहुँचते पहले तो लोग क्या है, भगवान की तरफ चले, एक तो किसी की बात तो में आके चले, पहले तो उनको समझ नहीं आता भगवान तक जाना है। आप ही देखिए, अभी मुश्किल से 10% लोग भगवान की तरफ मुड़े होंगे, 90% लोग तो विरोध करते रहते हैं। या क्या होता है, अलग अलग गुरु मिल जाते हैं, गलत गुरु मिल जाते हैं, हम ही भगवान है कहने वाले गुरु मिल जाते हैं, भगवान को ना मान के खुद ही को भगवान बना देते हैं। मतलब जब हम लोगों का बहुत ज़्यादा जब भाग्य होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मिलते होते हैं, तब जाके हमारा मन भगवान में लगता है। और ज़्यादा भाग्यशाली हुए तो सही गुरु मिलता है, जो हमें सत्य की राह पर चलने को कहे। कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा इंसान, चाहे वो बच्चा भी हो, वो हमें सच्चाई दिखा देता है कि हमें किस तरफ जाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा किस्मत होती है, तब जाके एक सच्चा गुरु मिलता है।
तो ये हमारी किस्मत है कि हम लोगों को ये बात तो समझ आ गई। इसमें तो हम बहुत भाग्यशाली रहे जो औरों को नहीं समझ आई कि हमें किस तरफ जाना है और सच्चे भगवान की तरफ ही जाना है। ये झूठ मूठ के ऊट पटांग के बने बनाए कोई देवी देवताओं की तरफ नहीं जाना है ना। तो ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है। अब सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, उस रास्ते पर चलना है कि जिधर हम लोगों को भगवान मिले। और एक बात फ्रेंड्स, मैंने देखा है, अब मैं तो सीधी बात करती हूँ, आप लोगों ने इतने वीडियो में मुझे देखा होगा तो आपको पता है कि मैं बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी बात करती हूँ। घुमा फिरा के मिर्च मसाला लगा के मुझे बात करना नहीं आता, और ना मैं चाहती कि मैं किसी को गुमराह करूँ, इसलिए बहुत सरल सीधी बात करती हूँ। लेकिन जो मिर्च मसाला लगा के जो दूसरों को गुमराह करके बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, अरे ऐसा हुआ, ऐसा जादू हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो उस वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, लाखों लाखों व्यू होते हैं। लेकिन जो बहुत सीधी सच्ची सरल बात करता, अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, बस क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी, इस रास्ते पे चलना है, ये देख सुन के हमें क्या मतलब। क्योंकि मैं कोई मंत्र तंत्र बता रही हूँ, ना कोई ऐसा जादू टोना या टोटका बता रही हूँ कि लोगों को इंटरेस्ट आए, अरे ऐसा करने से खजाना मिलेगा, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। नॉर्मल बात बता रही हूँ भक्ति की। ये भले नॉर्मल लग रही है आपको, लेकिन यही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति से बढ़कर ज्ञान भी नहीं है। आपने देखा होगा कि भक्तों से भगवान भी हार जाते हैं, लेकिन ज्ञानी से थोड़ा सा भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि उसका ज्ञान है कि नहीं। और जो बहुत सरल, बहुत सीधा होगा ना, बिल्कुल बच्चों की तरह, उस पर भगवान की बहुत जल्दी कृपा हो जाती है। तो आप ना बच्चे बन जाओ, भगवान को पाना है ना, तो बच्चे बन जाओ। अंदर से बच्चे बनना ना, सिर्फ भगवान के क्षेत्र में। बाहर दुनिया वालों के सामने बच्चे बनोगे ना, तो वो आप लोगों को लूट लेंगे, आप बर्बाद हो जाओगे। तो दुनिया के सामने अपना दिमाग यूज़ करना, लेकिन भगवान के सामने अपना दिमाग मत दिखाना। भगवान के सामने अपने भाव व्यक्त करना कि कितना सुंदर भाव है, आपका दिल कितना पवित्र है, मन कितना शांत है। ऐसे भाव भगवान के लिए होने चाहिए। और दुनिया वालों के लिए दिमाग का यूज़ करना चाहिए कि कहाँ पे कोई आपको बुद्धू ना बना दे। कभी हमने ये नहीं कहा कि भक्त बन के आप लूटते रहो, है ना। तो फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान को सरलता बहुत पसंद है। तो अब आप भी निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी भक्ति भगवान देख ही रहे हैं। उनको आपके बारे में पता है कि आप कौन से शहर से हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, उनकी कितनी भक्ति कर रहे हो। ये भी पता है, दिखावा तो नहीं कर रहे हो ना। दिखावा करने से भी अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपके मन में भाव नहीं है, फिर भी आप भगवान को याद कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि नहीं, मेरे मन में थोड़ा सा भगवान की बात तो आ जाए, भगवान याद आ जाए थोड़ा सा। मैं, सब लोग बता रहे कि बहुत बुरा समय आने वाला है, मैं कल्कि जी को थोड़ा याद कर लूँ, ऐसा ज़बरदस्ती भी कर रहे हो ना, तो ये भी बहुत मायने रखता है। ज़बरदस्ती ही सही, कैसे भी करके, चाहे आलस्य में, नींद में, ज़बरदस्ती, किसी भी तरीके से हम भगवान का नाम ले लें और मन भगवान में लगा दें, ऊपरी तौर पर नहीं, पूरे मन के साथ। जैसे आप किसी का नाम लेते हो, जैसे आपका कोई बेटा है ना, बेटा है, भाई है, कोई प्रिय है, दोस्त है, कोई भी है, तो आप पहले नाम लेते हो किसी का, तो क्या होती, नाम लेने से पहले एक इमेज बन जाती है आपकी उसकी, है ना। जैसे आप अपने बेटे का नाम ले रहे हो, मान लो कि उसका नाम रवि है, तो आप बोलोगे कि रवि के लिए मैं ये लेके जाऊँ या रवि को बुलाऊँ, या आवाज़ देने के पहले एक इमेज आ जाती है उसकी कि हाँ रवि ऐसा दिखता है, अब मैं उसे बुला रहा हूँ। एक देखिएगा कभी आप ये ट्राई करके। फिर क्या होता है, जैसे ही हम भगवान को भी याद करेंगे ना, तो हमारे मन में भगवान की इमेज बननी चाहिए, तब वो भक्ति में आएगी ना। हम क्या बोलते हैं, नाम ले लेते हैं ऊपरी ऊपरी, मन में नहीं है, लेकिन वो जो बेटा है, दोस्त यार है, जो हमारे प्रियजन है, वो हमारे मन में है, तो उनकी इमेज बनती है, भगवान की नहीं बना पाते। इसीलिए तो वो जो रहते हैं हमारे, जो ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी जन थे, उन्होंने जो मूर्ति, मंदिर में मूर्ति बनवाई थी ना, ये उस लिए ही कि हम कैसे इमेज बनाएंगे भगवान की। तो हम लोग कम से कम उस मूर्ति को देखकर, उस चित्र को देखकर, फोटो को देखकर एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, हाँ भगवान ऐसे दिखते हैं, तो हम उसको फिर उस आकार में मानकर बुला लेते हैं। और एक बात, भगवान का सच्चा आकार तो देखो किसी को नहीं पता। हम मान लेते हैं कि कल्कि जी हैं हमारे, वो बहुत सुंदर रूप में सफ़ेद घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार लेकर आ रहे हैं, ये हमारी इमेज में फिट है। कोई बात नहीं, हम इसी को ध्यान कर रहे हैं। ये इमेज सही हो गलत हो, जैसा भी हो, हम इसको ध्यान कर रहे हैं ना,
क्योंकि भगवान का जो रियल इमेज है ना, वो कोई ध्यान ही नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि उसको देखने के बाद भी उसको कोई उसकी फ़ोटो नहीं बना सकता, क्योंकि बनाने से भी वो उतने सुंदर बन ही नहीं सकते जितने कि वो हैं। और मेन बात, सुंदर तो है भगवान, लेकिन उनके शरीर से जो एनर्जी निकलती है, जो पावर उनकी निकलती है, वो और भी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा मतलब पावरफुल और इतना ज़्यादा एनर्जेटिक जो है, वो कोई उसकी इमेज बना ही नहीं सकता, कहने का मतलब है। तो हम कभी भगवान की इमेज बना नहीं सकते। तो क्या होता है, हम नकली ही सही बार बार भगवान को याद करते हैं ना, वैसे ही इमेज बनाकर फिर भगवान उसी इमेज में आकर हमको दर्शन देते हैं। कई बार देखा ना हमने, जैसे सूरदास जी के बारे में सुना, देखा, वो तो आंख बंद करके भी भगवान की कल्पना करते थे, उनको कौन सा दिखता था। लेकिन वो हमारी कल्पना में हम जितना उनको याद करेंगे, उतने ही वो मतलब हमारी इमेज जो है दिमाग में स्ट्रांग होती जाएगी ना। फिर हम जब भगवान का नाम लेंगे, आपको भी लगेगा, जब आप बार बार किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं ना, तो शुरू में कठिनाई होती, बाद में अभ्यास के बाद तो वो चीज़ बहुत सरल हो जाती। अगर आपको अभ्यास हो जाएगा तो लगेगा कल की जी आपके सामने सोफे पे बैठे हैं, हमारे चैनल भी देख रहे हैं, हो सकता है ना, या हमारे साथ किचन में चल रहे हैं, हमारे साथ गाड़ी में बैठे, हमारे साथ ऑफिस में हैं, मतलब कहीं भी हम जैसे इमेजिनेशन कर लेते हैं ना, हमें दिखाई देने लग जाता है। तो चलिए, आप भी ऐसे इमेज बनाइए, और ये बात पक्की है कि भगवान आपको देख रहे हैं, आप पर भगवान की नज़र है ही है। तो चलिए ठीक है, फिर मेरे वीडियो ये अगर अच्छा लगता है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। नए